नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में गुणा करने की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको आज गुणा करने की नई नई शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं फिर कहूँगा आपसे कि किसी भी चीज़ को करो दोस्तों, पूरी शिद्दत से करो। इस दौर में कंपटीशन पास करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आप इस कंपटीशन को पास करना चाहते हो तो इसको दोस्तों अपनी जिद बना लो, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जिद बनाएंगे नहीं तब तक हमें उसे पास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, इस बार उठो, जागो और लग जाओ अपने इस सपने को पूरा करने में। देखो दोस्तों, हमने कुछ नंबर लिख रहे हैं इधर, इनको देखना है हमें। जब भी हमें किसी भी नंबर को 11 से 121 से 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह हम करेंगे, उन्हें हम आज सीखेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 1 2 1 121। हम जानते हैं जब मैंने स्क्वायर करा था स्टार्टिंग में तो मैंने आपको ये बताया था कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, 111 को 1 से 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, 1111 को 11 से 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है। कई बार ऐसा होगा कि 2 अंकों की संख्या को 11 से गुणा करना होगा, कई बार ऐसा होगा 3 अंकों की संख्या को 11 से गुणा करना होगा, कई बार ऐसा होगा कि 4 अंकों की संख्या को 11 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार हमें, जैसे मैंने कहा कि 4 अंकों की संख्या को हमें 111 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 अंकों की संख्या को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 111 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 अंकों की संख्या को 111 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार दोस्तों और भी कैसे, जैसे 2 अंकों की संख्या को 1111 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 अंकों की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमें इन अंकों की किसी भी अंक की संख्या को 11 111 और 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मुझे 16 है और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो दोस्तों, मैंने कहा कि यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्या दिख रही है। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। जब भी आपको ऐसा करना है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए हम पहले एक अंक ले लेंगे, ओनली 6। इसका मतलब 1 का मतलब क्या है, एक ही अंक लेना है। 2 का मतलब क्या है, 2 अंक लेने एक साथ। फिर 1 का मतलब क्या है कि एक ही अंक लेना है। अब देखो, यहाँ पर हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी लिमिट 2 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 आया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिमिट कितनी थी, 3 थी, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर मिनिमम 3 है, 3 से कम नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 तक जाएंगे। इस लिमिट को ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसमें 11 लिखा हुआ है तो 2 अंक एक साथ ले सकते हैं, तीसरा नहीं ले सकते, 3 अंक एक साथ नहीं ले। 111 लिखा हुआ है तो हम 3 अंक एक साथ ले सकते हैं, 4 अंक नहीं ले सकते। अगर हमारे पास कितना लिखा हुआ, 1111 लिखा हुआ है तो 4 अंक एक साथ ले सकते हैं हम, लेकिन 5 अंक एक साथ नहीं ले सकते। अब देखो, यहाँ पर 11 को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने एक अंक लिया, 11 से हम किसी संख्या को, मैंने कहा कि 11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1 to 1 आता है। 1 to 1 का मतलब तो हम समझ रहे हैं दोस्तों कि एक अंक पहले ले लिया, फिर दोनों ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, 6 और 7, फिर 1 आएगा वापस से, फिर 1 का 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा। और मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा एक नंबर ले लिया मैंने, कोई भी, मान लो मैंने किया कि मुझे 52 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। जब 52 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं दोस्तों, पहले एक अंक 2, फिर दोनों अंक और दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, फिर एक अकेला अंक, कितना आ गया, 572। और भी ये तो दोस्तों मैं 3 अंकों की कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लो मैंने 125 लिया और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के सवालों में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैं एक अंक को लिया, ओनली 5 आ गए, फिर मैंने दोनों को लिया, 5 और 2 7 आ गए। फिर मैं क्या तीनों को ले सकता हूँ एक साथ, आप कहोगे सर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि लिमिट कितनी हमारी यहाँ पर, लिमिट हमारी यहाँ पर है 2 से ज़्यादा हम 2 अंकों के से ज़्यादा एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए हमें कितना लेना पड़ेगा, इस अंक को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, जब यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 2 हैं, मतलब 3 अंक की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आता है, 1 2 2 1। कहने का मतलब है इसको एक साथ नहीं ले सकते, उसके अलावा जितने भी जोड़े बनते चले जाएं, 4 अंक की हो तो इतने जोड़े बनेंगे, 5 अंक की हो तो इतने जोड़े, तो आपको इस तरह देखते जाना है। अब देखो यहाँ पर मैं, अब इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको मैं छोड़ दूंगा अभी,
इन दोनों को लूँगा, इन दोनों को लूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर मैं इसको भी छोड़ दूंगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1375। और भी कोई नंबर ले लो। मैंने कहा कि एक नंबर ले लिया मैंने 1224 और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक अंक को लूँगा 4 को, फिर मैं 2 अंकों को लूँगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे। फिर मैं 3 अंकों को नहीं ले सकता क्योंकि लिमिट ही कितनी है, 2 की, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इन 2 को लेंगे, 2 और 2 4, फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इन 2 को लेंगे, 3 2 और 1 3 और फिर अकेला यह बच जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको कितना 1224 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 13,464। और कोई भी नंबर ले लो, 15623, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, मान लो 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, पहले एक अंक लिया, फिर दोनों अंक लिए, 3 और 2 5, फिर तीनों अंक नहीं ले सकते क्योंकि लिमिट ही कितनी है, 2 की है। जब लिमिट ही 2 की है तो इसको हमें छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 11, फिर हम इसको भी छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 1 हासिल 7, फिर ओनली अकेला ही आ जाएगा 1 का 1। इस प्रकार हमने 156 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो हमारा कितना मल्टीप्लाई आ गया, 1,71,853। इस प्रकार हम कितने भी अंक की नंबर क्यों ना हो उसको हम 11 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको 11 से बता दिया, अब मैं किसी भी अंक को 111 से किसी भी संख्या को अब हम 111 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मुझे एक नंबर ले लिया मैंने 18 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 111 से। अब देखो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। जब भी आपको कम अंक दिखे अपनी सुविधा के लिए आप इसके साथ 0 लगा लो, नहीं लगाना चाहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी सुविधा के लिए इसको लगा लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब भी हमारे पास इधर भी 3 अंक हो, 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 तो हमारे पास यार लिमिट कितनी है, 3 की, तो 3 अंक एक साथ ले सकते हैं। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, 8 का 8, फिर दोनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9, फिर तीनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9। अब देखो दोस्तों 3 बार हमने ले, क्योंकि 3 लिमिट है, 3 अंकों को एक साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें 3 अंक पूरे हो गए, इसको छोड़ दो 8 को, 1 0 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है, फिर इसको छोड़ेंगे 0 का तो 0 ही हो जाएगा। अगर हम 18 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1998। और कोई नंबर ले लिया, मैंने कह दिया दोस्तों कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 98 से और किसी भी संख्या को 111 से। 98 को मुझे 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो मैं इसके आगे 0 लगा रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। सबसे पहले मैंने 8 लिया, फिर इन दोनों को जोड़ा, कितना हो गया, 17 का 7, फिर तीनों को जोड़ा 17 17 और 1 18 का 8। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों को एक साथ ले लिया, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, इन दोनों को 9 और 1 हासिल कितनी थी, 10 की 0, फिर इसको भी छोड़ दिया, इसको लिया और 1 हमारे पास जो हासिल बची थी वही आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10,878। अब देखो दोस्तों एक मैं नंबर और ले लेता हूँ, मैंने कह दिया मैंने ले लिया 1525 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 111 से, 111 से। देखो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर समझने लायक बात दोस्तों यही है कि सबसे पहले हम हमारे पास मैक्सिमम कितने अंकों को एक साथ ले सकते हैं, 3 अंकों को। मैंने कहा 5, फिर दोनों को जोड़ा 7, फिर तीनों को जोड़ा कितना, 12, फिर चारों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, 5 और 2 7 और 8 8 रह के कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, फिर इस दोनों को छोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर अकेला यह हो जाएगा। और कोई भी नंबर ले लिया मैंने, ले 1 2 5 6 7, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 111 से। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। जब भी आपको 111 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, पहले एक अंक ले लो 7 का 7, फिर दोनों को ले लो 13 का 3, फिर क्या करोगे, तीनों को ले लो, तीनों को ले सकते हैं हाँ, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर लिमिट है, तीनों के एक साथ ले सकते हैं। तो 13 और 5 कितना हो जाएंगे, 18, 18 और 1 19, फिर तीनों को चारों को ले सकते हैं क्या, चारों को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास लिमिट ही कितनी है, 3 है। मैं इसको हटा दूंगा, अभी बचेगा कितना हमारे पास में, 6 5 11, 11 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 हासिल 14। उसके बाद मुझे इसको भी छोड़ना पड़ेगा, 5 और 2 7 और 1 8 8 और 1 9, फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3, फिर इतना। तो इस प्रकार हम इस संख्या को कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसको आसानी से 111 से गुणा कर सकते हैं।
अब देखो दोस्तों, अगर हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, मान लो ये हमारे पास में 24 है और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 1111 से। जब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 अंकों की है, इसको भी 4 अंक का बना लो, 2 जीरो अपने पास से लगा लो। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले देखो लिमिट कितनी है, अब कितने अंक एक साथ ले सकते हैं हम। आप कहोगे सर 4 अंक एक साथ ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट कितनी है, 4 है। 4 अंक एक साथ। मैंने कहा है कि हमें लेफ्ट से स्टार्ट करके और राइट पर ख़त्म करना है। सबसे पहले मैंने एक अंक लिया 4 का 4, फिर मैंने दोनों अंक लिए 4 और 2 6, फिर मैंने तीनों अंक लिए, फिर कितने 4 और 2 6, फिर चारों अंक लिए 4 और 2 6। अब आगे क्या करना है दोस्तों हमें, अब मुझे इसको छोड़ दूं तो इन 2 और 0 0 का तो 2 ही आएगा, फिर इसको भी छोड़ दो फिर तो 0 ही आएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 26,664। और कोई नंबर ले लो, मैंने कहा कि मुझे 121 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, सॉरी 1111 से। अब देखो यहाँ पर करना क्या है हमें, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर एक 0 लगा लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना कुछ नहीं, हमें वही रूल लगाना है 4 4 का। 4 4 का कहाँ पे है हमारे पास रूल ये है 1 2 3 4 3 2 1। कहने का मतलब है 1 से स्टार्ट करना, वापस 1 पर ही खत्म करना है। देखो एक हमने लिया 1, फिर दोनों को लिया 2 और 1 3, तीनों को लिया कितना हो जाएगा 4, और फिर चारों को लिया तो फिर भी कितना होगा 4। पहले हमने एक अंक को लिया, फिर हमने दोनों अंक को लिया और जोड़ दिया, फिर तीनों अंक को लिया और जोड़ दिया, फिर चारों अंक को लिया और जोड़ दिया। अब देखो हमें इसको छोड़ते चले जाएंगे, 2 और 1 3, फिर इसको भी छोड़ देंगे, 1 का 1 और फिर तो 0 ही आएगा। इस प्रकार हमें इससे मल्टीप्लाई किया तो 13 13 44 31 आ गया। अगर मुझे ऐसा होता, मान लो ये होता 23 52 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1111 से, तो कैसे कराओगे? इसको करने के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और चारों को जोड़ूंगा तो 10 और 2 12, 12 और 1 13। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, फिर इसको भी छोड़ दूंगा, 3 और 2 5 और 1 6, फिर ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और कोई नंबर ले ली मैंने कह दिया 2 है 5 है 3 है 6 है, और ये हमारा ले लिया मैंने, मान लो कितना 4, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1111 से। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमें अगर इस तरह किसी भी संख्या को हमें 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे? देखो मैंने वही कहा, क्या करूँगा मैं, 4 का 4, दोनों को जोड़ा तो 10 की 0, तीनों को जोड़ा तो 13, 13 और 1 14, चारों को जोड़ा 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 1 19। अब हम पाँचों को एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि लिमिट कितनी है 4 की, अब हमें यहाँ से छोड़ देंगे। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 16 और 1 17, ये हमारे पास 17 हो जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों को छोड़ देंगे, बचेगा हमारे पास में 8 और 2 10, 10 और 1 11, फिर इसको भी छोड़ देंगे, बचेगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, फिर हमारे पास ओनली 2 बचेगा। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत जल्दी से किसी भी नंबर का 1111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों हमने सीख लिया कि किसी भी नंबर को 11 से 111 से 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह करेंगे। बहुत ही जल्दी से और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में हम इनका गुणा कर सकते हैं। आपको दोस्तों कहीं पर भी किसी भी नंबर, आप एग्ज़ाम में जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए और आपको किसी भी नंबर को 11 से 111 से और 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे? इस तरह आप उनको हल करके आ सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। दोस्तों हम पेपर में चले तो जाते हैं लेकिन जब ऐसा कोई गुणा करना आता है हमारे सामने तो हमारे पास ट्रिक ही ध्यान नहीं रहती, हम उनका यूज नहीं करते हैं और पूरी ईमानदारी से उनको गुणा करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ऐसा करोगे तो पेपर कभी भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई इसलिए जाते हैं कि हम इनका पेपर में यूज करें और हम अपने पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। अब देखो दोस्तों, मुझे किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करना है 999 से, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई करना है 9999 से, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको समझना है कि हमारे पास 100 है, इसको समझना है कि ये हमारे पास कितना है 1000 है, और इसको समझना है कि ये हमारे पास कितना है 10,000 है। अगर आपके पास में ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखता है
यह हमारे पास कितना है 10,000। अब देखो दोस्तों, मैं इनको बता क्यों रहा हूँ, अगर हम किसी भी कोई भी सिंगल डिजिट की कोई भी नंबर है, सिंगल डिजिट का कोई भी नंबर है और इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो आपको मैं अलग से एक ट्रिक बताता हूँ, वरना अगर हम इस सभी को एक ट्रिक से हल करना है तो उसके लिए मैं अलग से ट्रिक बताता हूँ। अगर 1 डिजिट की कोई भी नंबर है, मान लो मैंने कहा कि मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18। एक संख्या को, एक 9 को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बचा कितना एक, उसको ऐसा कि ऐसा ही उतार दो। मान लो मुझे को 2 को मल्टीप्लाई करना होता 999 से, तो क्या करते हैं, 9 दूनी 18, एक 9 को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, लेकिन 2 बच गए, उनको ऐसा कि ऐसा ही उतार दो। और कोई भी नंबर मान लो 2 से मुझे मल्टीप्लाई करने किया 9,999 से, 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18, जितने 9 बच गए, कितने, 1 2 3 9 बच गए, उनको हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। और कोई भी मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि 5 को मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 पंजे 45, 1 9 बच गया। और कोई भी मुझे 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो क्या करोगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, कितने 9 8 72 हो जाता है, और बाकी कितने 9 बचे, 2 9 बचे। इस प्रकार आप, अगर ये सिर्फ उसके लिए है सिंगल डिजिट के लिए, सिंगल डिजिट की कोई भी नंबर है उससे हमें 99 से, 999 से और 9,999 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर अब हम 2 डिजिट की कोई नंबर हो, 2 अंक की कोई संख्या हो, 3 अंक की कोई संख्या हो, 4 अंक की कितनी भी बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर उसे हमें 99, 999 और 9,999 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, अगर मुझे 12 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, जितनी भी संख्या दी हुई है उसको 100 में से घटा दो। 100 में से घटाएंगे, मैंने 12 को 100 में से घटाया तो कितना गया, 88। और बाकी देखो, आपको कुछ नहीं करना और खुद संख्या में से एक कम कर देना है, तो हमारा आंसर कितना गया, 1188। मैंने और कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 36 और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 99 से। आपको दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो, अगर मैं 36 घटाऊंगा किस में से, 100 में से, 100 में से 36 घटाऊंगा तो आप कहोगे कितना बचेगा, 64 बचेगा। कितना बचेगा, 64। अब देखो यहाँ पर 36 में से ही मैं खुद में से एक कम कर दूं तो कितना आ जाएगा, 65। तो इसका आंसर कितना आ गया, 35 64। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को बहुत जल्दी से, मैंने कह दिया और कोई भी ले लिया, मैंने कह दिया 123 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो आपको कुछ यहाँ पर देखो दोस्तों, चलो इसको नहीं लेता, अभी मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ आपको। 2 अंकों की संख्या को मैंने कह दिया कि मुझे मान लो 98 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो आप कुछ नहीं करोगे, 99 देखते ही 100 समझ लो, 100 में से 98 गए तो कितना बचेगा, 2। लेकिन 2 अंक में आएगी संख्या, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, 2 अंक में संख्या आएगी तो 02 लिखेंगे, और अगर मैं 98 से एक कम करता हूँ तो कितना आ जाता है, 97 02। यह हमारा आंसर आ गया। अब देखो, मैं 3 अंक की संख्या लेता, 1 2 3 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, या मैंने इसको कोई और संख्या ले लिया, मैंने कह दिया 1 2 1 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 99 से। तो आप जब भी ऐसा देखो दोस्तों, क्या अब हम 99 से या 100 मान के चलूँ तो 100 में से मैं 121 घटा सकता हूँ क्या, आप कहोगे सर नहीं घट सकता। जब नहीं घटोगे तो यहाँ पर 99 जो 100 मान के चल रहे थे, हम 100 मान कर नहीं चलेंगे, अब हम उसको 200 मान कर चलेंगे। देखो आगे प्रोसेस कैसे कैसे होती है, इस एग्जाम्पल को सही ढंग से समझ लेना दोस्तों। मैंने कहा कि 121 100 में से नहीं जा सकता, लेकिन मैं 200 में से तो घटा सकता हूँ। अगर 200 में से मैं 121 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 7 9, इतना आ जाएगा हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर 121 में से मैं अब 1 नहीं घटाऊंगा, कितना नहीं घटाऊंगा, 1 नहीं घटाऊंगा, कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 2, क्योंकि मैंने किस में से घटाया, 200 में से। अगर मैंने 200 में से घटाया तो मैं 2 घटाऊंगा तो हो जाएगा 119। दोस्तों समझ आया नहीं आया। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ कि मैंने कहा कि ऐसा कह दिया मैंने 135 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, या मैं 135 ना लेके इसको 235 ले लेता हूँ और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 99 से। जब इसको हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये कितना है, 235, क्या 100 में से घट सकता है, नहीं। 200 में से नहीं घटेगा, कितने में से घटाओगे, 300 में से घटाओगे। 300 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 300 में से 235 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 65। अब देखो यहाँ पर दोस्तों किस में से घटाया था, 300 में से, तो इसमें से भी 3 ही कम करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 232। अब मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई नंबर ले तो यह हमारे पास 3 अंक की है, 4 अंक की होती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कह दिया कि मुझे 1225 को मुझे गुणा करना है 99 से, तो आप क्या करोगे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको। अब 1225 है,
क्या 300 में से जा सकता है, 100 में से जा सकता है, किस में से घटाओगे? जब भी आपको जितना भी संख्या दिखे, जैसे 1225 दिख रहा है तो किस में से घटाओगे? 1300 में। कहने का मतलब है कि हम जब 99 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 100 के मल्टीप्लाई में चलते हैं, 100 के गुणन में चलते हैं। जैसे 100 में से घटा दिया, 200 में से घटा दिया, 300 में से घटा दिया, 400 में से, अब हमारे पास 1225 है, मैं कहूँगा कि 1300 में से घटाऊंगा। किस में से घटाऊंगा? 1300 में से। 1300 में से 1225 गए तो बचेंगे कितने? 75। खुद में से ही आप कितने कम करोगे? अब 1-2 कम नहीं करोगे, जितने में से 1300 में से घटाए 13 कम कर दो। अगर मैं यहाँ पर 13 कम करता हूँ तो ये कितना बचेगा हमारे पास में? 2। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो कितना बच जाएगा? 1212। इस प्रकार हम किसी भी कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो उसको 99 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे कोई भी नंबर है, मैंने मान लिया कि मुझे ये हमारा 24 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से। अब देखो दोस्तों, जब भी मैंने कहा था कि हम 999 से करेंगे तो कितना मान के चलेंगे? 1000 मान के चलेंगे। किसी भी संख्या को, चाहे 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, कितने भी नंबर की कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसमें हम अगर 999 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 में से उस संख्या को गुणा करके चलेंगे। कहने का मतलब है 1000 मान के चलेंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 अंकों की है दोस्तों, इसको भी 3 अंकों की बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इसका आगे 0 लगा सकते हो लगाना चाहो तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मुझे इस 999 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब मैं पहले स्टेप में वही किया था, वहाँ पर मैंने 100 में से घटाया था, तो यहाँ पर किस में से घटाऊंगा मैं? 1000 में से। 1000 में से मैं 24 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 900, और ये हो जाएगा कितना? 76। भाई 999 से मल्टीप्लाई करना तो संख्या भी कितने अंकों की आनी चाहिए? 3 अंकों की, और खुद में से ही कितना कम कर दो? 1 कम कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। अब कोई और नंबर ले लो दोस्तों, मैंने एक नंबर और ले लिया, और मैंने कहा कि मुझे मान लो ये हमारा है कितना, ऐसा लिख लिया मैंने 65 या फिर 62 लिख लिया, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से। अब देखो यहाँ पर इसको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी 999 दिखे तो 1000 में से इसको घटा दो। 1000 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास में? ये 938। बाकी खुद में से ही 1 कम करना है। ये हमारा आंसर आ गया। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा कि हमारा है 500 मैंने कह दिया कि 48 है। 548 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 999 से। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहला स्टेप वही, 1000 में से 548 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 452, और खुद में से 1 कम कर दो, 547। और कोई नंबर ले लो दोस्तों, मैंने कह दिया कि मुझे एक नंबर लेना है, ये 3 अंक का हो गया, मैं 4 अंक ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा 21, और ये हो जाएगा हमारे पास 72, और इसको मुझे 9999 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो दोस्तों, जब हमारे पास कितना था, यहाँ 1000 था, जब हमने इसको, अब यही वही स्टेप जो हमने 99 से मल्टीप्लाई किया था और 100 से अधिक थी, क्या किया था वहाँ पर? 100 में से नहीं 200 में से घटाया था, 200 में से नहीं 300 में से घटाया था। यहाँ पर भी वही स्टेप होगा, वहाँ पर 100 के गुणन में चला था, यहाँ पर 1000 के गुणन में चलेगा। अब देखो दोस्तों, 1000 में से 2172 तो जा नहीं सकते। जब 1000 में से ये 72 नहीं जा सकते, 1000 में से 2172, तो मैं क्या करूँगा? 2000 में से घटाऊंगा। क्या 2000 में से चला जाएगा? आप कहोगे सर 2000 में से भी नहीं जाएगा, किस में से जाएगा फिर? 3000 में से। 3000 में से मैं कितना घटा दूं? 2172 घटा दूं तो हमारे पास बचता कितना है? हमारे पास ये 800 और 72, ये हो जाएगा हमारे पास में 28। 828 कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने 3000 में से घटाया है, 3000 में से घटाया तो मैं इसको इसमें से कितना घटाऊं? अब 1 नहीं घटाऊंगा दोस्तों, 3 ही घटाऊंगा। मैं इसमें से 3 कम करता हूं तो 2169 हमारा आंसर आ जाएगा। और भी कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 5 अंक का कोई भी नंबर ले सकते हो। इस प्रकार हमें चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, कितने भी अंक का कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर उसे हमें 999 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मैंने कहा कि कोई भी 2 अंक की संख्या, मान लो मुझे गुणा करना है 52 को, या फिर मैं ऐसा कह दूं मुझे 42 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से। इस शॉर्ट ट्रिक्स को देखना दोस्तों, वैसे सारी शॉर्ट ट्रिक्स सेम है, आपको करना कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है कि जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, 100 में से मल्टीप्लाई किया, 99 में से मल्टीप्लाई किया तो 100 में से जोड़ेंगे घटाएंगे,
999 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 में से जोड़ेंगे घटाएंगे, 9999 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 में से जोड़ेंगे घटाएंगे। अब देखो यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर जब भी मैंने कहा 9999 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे हमें कितना मानकर चलना है, 10,000 मानकर चलना है। जब हम इसको 10,000 मानकर चलेंगे तो यहाँ से देखो मुझे देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको 10,000 में से घटाना है। अगर मैं इसको 10,000 में से घटाता हूँ तो कितना बचता है हमारे पास, 9,958 हमारे पास में बच जाएगा। मैंने 10,000 में से 42 घटाया तो 9,958 बच गया, और खुद में से ही एक कम कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। और देख लो दोस्तों, मैंने कहा कि ये मान लो 576 है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9,999 से। 576 को सबसे पहले हम 10,000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास में 9,424। कितना बचेगा, 9,424, और खुद में से ही एक कम कर दो, खुद में से एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। और कोई नंबर ले लो कि मैंने कह दिया यहाँ पर यह तो हमारे पास, अगर मैंने कह दिया 2250 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 9,999 से। अब देखो दोस्तों, यहाँ से मुझे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इतना सा यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 2250 को मुझे 10,000 में से घटाना है। 10,000 में से 2250 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 7,750 बच गए, 7,750 बच गए। अब देखो यहाँ पर, और खुद में से कितना कम करना है, एक कम करना है, तो 22 × 49 हमारा आंसर आ जाएगा। और कोई भी नंबर मैं उठा लेता हूँ दोस्तों, मैंने और कोई नंबर ले लिया, मान लो ऐसा ले लिया मैंने 12,750 ले लिया, और इसको मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ वही 12,750 है, 10,000 में से घटाएंगे। क्या 10,000 में से घट जाएगा, आप कहोगे सर नहीं घटेगा, तो किस में से घटाएंगे, अब 10,000 में से ना हटा रहा, 20,000 में से घटाएंगे। 20,000 में से 12,750 गए तो कितना बचता है हमारे पास में, 20,000 में से 12,750 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, ये बचेंगे 7,250। ये 7,250 बच गए, और बाकी खुद में से अब एक कम नहीं होगा, अब कितने कम होंगे, 2 कम होंगे, तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 48। इस प्रकार दोस्तों किसी भी नंबर को हम 9,999 से भी गुणा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इन ट्रिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन ट्रिक्स की हेल्प से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशंस या गुणा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत काम ऐसा होता है जो गुणा करने का होता है। अगर हमने उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सीख ली तो आप आसानी से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी के लिए देखो, स्मार्ट स्टडी कोई अलग से ऐसा किसी के पास है नहीं कि यहाँ से इसको जन्म हुआ है। आपको करना है अपने सोच को, दिमाग को डेवलप करना है। दिमाग को डेवलप करने के लिए दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे मैंने कह दिया कि मुझे 69 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। 69 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, 69 को 47 से मल्टीप्लाई करके और इस ट्रिक को अपनाओगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर देखो हम और क्या कर सकते हैं, आप ये भी तो सोच सकते हो दोस्तों कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर करने के लिए हमें देखो कुछ, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ 70 प्लस में 70 माइनस में 1 कर लूँ और इसको 47 कर लूँ, तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो और बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, मुझे यही तो गुणा करना है, 0 7 7 49 का 9 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो जाएंगे 32, और इसमें से मुझे कितना घटाना है, 47 घटाना है। घटा लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 में से 4 गए तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 43। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमें सोचना, मान लो मैंने और एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कह दिया कि मुझे 301 को मल्टीप्लाई करना है 392 से। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, आपको मुझे कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे नहीं करने बैठोगे 301 392, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे। आपको लगता है कि ये 392 है और इसको 300 से मल्टीप्लाई करना, मैं 300 प्लस में 1 कर दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अब इसको ऐसा नहीं कि इसको क्या करते 400 माइनस में 8, लेकिन हमारे पास जो संख्या सरल दिखती है उसको यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 3 दूनी 6 9 तिया 27 3 तिया 9 और 10 और 11, इसमें से मुझे कितना घटाना है 392 घटाना है, सॉरी जोड़ना है 392 इसमें जोड़ना है। जोड़ दो 2 9 9 7 1 1। इस प्रकार आप स्मार्ट स्टडी करके भी दोस्तों अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत जल्दी से आसान कर सकते हो, किसी भी मल्टीप्लिकेशंस को बहुत जल्दी से गुणा कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, और भी मान लो ऐसा कोई नंबर दिया होता 32 इंटू में 98। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको ऐसे मत करने बैठ जाना दोस्तों 32 98 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ही हम क्या करते हैं पूरी ईमानदारी से करने लग जाते हैं इनको गुणा। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, स्मार्ट सोचना। हमें स्मार्ट सोचने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं अलग से सोच आती है, यही सोच आती है कि मैं इसको क्या लिख लूँ 32 इंटू में क्या लिख लूँ 100 माइनस में 2। मैंने इसको 100 माइनस में 2 लिखा तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। कितना 32 में से मैं कितना घटा दूं 64 घटा दूं, कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास में 3 और ये आ जाएगा 31 36। इस प्रकार आप किसी भी नंबर को इस तरह सोचना, अपने दिमाग को डेवलप करना है कि मुझे किसको जोड़ने पर किसने घटाने पर फायदा ज़्यादा होगा, मैं इसमें से क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ, मैं इसमें जोड़ूँ या इसमें घटाऊँ या इसमें जोड़ूँ इसमें घटाऊँ कि मुझे कुछ फायदा हो जाए, यही सोचना है। जब आपने दोस्तों ये स्टार्ट कर दिया सोचना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या वैसा कर सकता हूँ, इसमें जोड़ सकता हूँ या इसमें जोड़ सकता हूँ, तब जब आपने ये सोच लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं जब आप ये सोचकर अपने सवालों को हल करने लगोगे तो आप अपने सवालों को बहुत जल्दी से हल करोगे। अब देखो दोस्तों, अगर हमारे पास अब कोई भी नंबर दे रखा हो उसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना हमें 5 से, कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो कैसे करोगे दोस्तों, देखो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, मैंने कहा कि मुझे 8 को 25 से 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त को, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना 4 और इसके साथ 0 चिपका दो। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने 52 ले लिया और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, इसका आधा कर दो कितना 26 और उसके साथ क्या चिपका दो 0 चिपका दो। और कोई नंबर ले लिया, मैंने 124 ले लिया और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, उसके साथ 0 चिपका दो। अब देखो दोस्तों, और कोई भी नंबर होता 4 अंक की होते 5 अंक की होते तो इसी प्रकार हम उसको कर लेते। होता क्या है दोस्तों, देखो मैंने कहा कि कोई नंबर है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से। हम 5 से थोड़ा मल्टीप्लाई करना हमें थोड़ा कठिन लगता है, हम इसको अगर ऐसा 5 की जगह 10 बना लें तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही भाग दे दिया, तो ये संख्या बन गई नंबर इंटू में 10/2। अब इस नंबर को कोई भी नंबर ले लो और उसके हमें क्या करना है 10 से गुणा करना है और 2 से भाग देना है। मैंने यहाँ पर यही किया। इसका आधा करने का मतलब क्या है, 2 का भाग दिया, जब 2 का भाग दिया 8 में 2 का भाग देंगे 4 और 10 से गुणा करेंगे 4 को कितना आ जाएगा 40। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कह दिया कैसा है 32 और इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 5 मत देखो, 10 के नज़रिए से देखो कि हमारे पास 10 है और उसका कोई भी नंबर उसका आधा करना है। मैंने इसका आधा किया 16 और उसके साथ क्या कर दिया 0 चिपका दी। अब आप सोच रहे होगे सर ने तो ओड इवन नंबर के बता दिया, ओड नंबर का आ जाए, कोई बात नहीं। मैंने कह दिया मान लो 15 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब क्या हम 15 का आधा नहीं कर सकते, 15 का आधा कितना होता है 7.5 ये था और उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 75 आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने कह दिया 65, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से। आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ इसका आधा करना है। इसका आधा करोगे तो कितना 2 3 6 2 दूनी 4 32.5 आएगा ना, आएगा या नहीं, क्योंकि 32 दूनी 64 और 1 का आधा कितना होता है, 1 का आधा होता है हमारा आधा, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 325। और कोई भी नंबर ले लेते आप, कोई भी नंबर ले, मैंने कहते हैं 1224 है और इसका मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना दोस्त को, इसका आधा करना है। इसका आधा करोगे तो 2 6 12 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो और इसके साथ क्या करोगे 0 चिपका दोगे। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर का 5 से बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब देखो दोस्तों, अगर मुझे किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा कि मुझे मान लो ये 32 है, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 25 से, किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका 1/4 कर दो, मतलब इसमें 4 का भाग दे दो 8 और इसके साथ 2 जीरो चिपका दो, 800 आंसर आ जाएगा। और कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने 56 ले लिया और इसको किससे कर दिया? मैंने इसको कर दिया 25 से मल्टीप्लाई, तो आप इसमें 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने का मतलब ये कितना जाएगा? 4 कम 4, 4 चौक 16 और उसके साथ 2 जीरो चिपका दो। होता कैसे है दोस्तों? ये देखो, मैंने कहा कि कोई भी नंबर है हमारे पास में, क्या है? कोई भी नंबर है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई ना करके मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? नंबर इंटू ऊपर तो 25 चौके कितने हो जाते हैं? 100 और नीचे कितने हो जाते हैं? 4। ये इसका लॉजिक होता है दोस्तों, कि हम क्या करते हैं? 4 से तो किसी संख्या में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, कैसे? मैंने कोई भी छोटा सा नंबर 12 ही लिया और उसको मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो देखना है कि मुझे 25 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना है। और 100 25 का कब होगा? जब मैं उसका 4 गुणा करूंगा। तो इसका मतलब है इसमें किसका भाग देना पड़ेगा मुझे? इसमें भाग देना पड़ेगा आपको 4 को। 4 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 और 2 जीरो इसके साथ में चिपका दो। ऐसा भी कर सकते थे आप दोस्तों, अगर ये 12 दिया हुआ है, अगर आपको 4 का भाग देने में थोड़ी कठिनाई, पहले इसका आधा कर लो, आधा कितना हो जाएगा? 6, फिर इससे आधा कर लो, आधा कितना हो जाएगा? 3 और 2 जीरो चिपका दो। ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लिया, मान ले मैंने ले लिया ऐसा कोई नंबर मैंने कह दिया 92 ले लिया मैंने, और 92 में क्या करोगे आप? 92 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 92 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और कितना बचेगा? तो 4 तिया 12, 2 जीरो इसके साथ में चिपका दो, 2300 आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते थे? 92 का हम क्या कर लेंगे? पहले आधा कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 छिके 12, फिर इसका आधा कर लेंगे 23 और उसके साथ 2 जीरो चिपका देंगे। कहने का मतलब है जब भी किसी नंबर को हमें 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो जो नंबर दिया हुआ उसका 2 बार आधा कर लो और उसके साथ 2 जीरो चिपका दो, वो चाहे सम हो चाहे विषम हो। अब यहाँ पर आप कहते हैं सर विषम होती, मान लो मैंने कह दिया कि ऐसा होता 53 होता और इसको मल्टीप्लाई करना होता 25 से, तो आप क्या करते हैं? कोई बात नहीं, इसका पहले आधा कर लो। आधा अगर मैं करता हूं तो नहीं तो इसको मैं 4 का भाग सीधा दे लो, 4 कम 4, बचेगा कितना? 1 4 तिया 12, कितना बचेगा? 4 तिया 12, 1 13, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इसके साथ 2 जीरो चिपका दो। कहने का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1325 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर हमें किसी भी नंबर को क्या करना है? किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे? मैंने कहा कि कोई भी छोटी सी नंबर ले लेता हूँ, मेरे को 12 है और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? या मैंने ले लिया इसको 32 है, 32 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 125 से। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया उसमें 8 का भाग दे दो। 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 और इसके साथ कितने जीरो चिपका दो? 3 जीरो, क्योंकि ये 1000 बनेगा। देखो होता क्या है दोस्तों, नंबर है, इसको मैं 25 से क्या 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और 8 से ही भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में नंबर इंटू में 1000 और बटे में 8। ये इसका क्या होता है? लॉजिक होता है। अगर हमें किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसा देखोगे कि मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम 8 से भाग दे देंगे। अगर 8 से भाग नहीं दे सकते तो मैं कहूँगा दोस्तों उसको 3 बार आधा कर दो। 3 बार, जैसे मैंने कहा यहाँ पर जैसे 32 है और 32 को मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 16 एक बार, इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 और उसका आधा कितना हो जाएगा? 4 और उसके साथ कितने जीरो चिपका दो? 3 जीरो, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? कितना आएगा हमारे पास में? 4000 ही आएगा। और कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने कह दिया 164 कह दिया मैंने, और इसको मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, चाहे तो इसका 2 बार या 3 बार आधा कर लो। अगर 3 बार आधा करूँगा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर इससे आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इसका आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20.5 आ जाएगा, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20500। अब देखो दोस्तों, एक और मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन उसमें 1-2 कंडीशंस हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल दिखे तो आपको इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इकाई के अंक को गुणा कर दो, 8 दूनी 16, और क्या करोगे? जो ये एक सेम नंबर दिख रहा है इसके आगे का नंबर क्या होता है? इससे 1 बढ़ाकर, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 216। और कोई नंबर ले लो, मैंने कह दिया कि मुझे ये हमारे पास में है
ऐसा दिया हुआ है, ये 22 है और ये हमारे पास कितना है 28 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, सीधा ही हमारे पास में आंसर कितना हो जाए 8 दूनी 16 और कितना 3 दूनी 6। कहने का मतलब है इकाई के अंकों का आपस में मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास दहाई का अंक दे रखा है, सेम अंक दे रखा है, उसके अंक का अगला एक अंक बढ़ाकर, मतलब 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 हो जाएगा। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने कह दिया कि मुझे मान लो ऐसा करना है, ये हमारा है 31 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 39 से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, लेकिन कितने अंक का 2 अंक का हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, 2 अंक में हमें संख्या लिखनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर 3 से अगला क्या आता है हमारा 4, तो हमारा आंसर 4 तिया 12 हो जाएगा। होता क्या है इसमें 2 कंडीशन है दोस्तों। पहली इसमें अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो रूल नंबर 1 तो होता है इसमें कि हमारे पास जो इकाई के अंक हैं, क्या है, इकाई के अंकों का सम, सम का मतलब है जोड़, कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। इकाई के अंकों का सम कितना होना चाहिए 10। और दूसरा नियम है इसमें, 2 रूल है, दूसरा क्या कहता है कि दहाई का अंक कितना होना चाहिए, सेम होने चाहिए। आ गए समझ में, ये 2 रूल हैं इसमें। पहले तो क्या, जो यूनिट डिजिट है उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 10, और दूसरा है जो 10 डिजिट है, दहाई का अंक है, वो सेम होने चाहिए। तो हमारे पास ये रूल लग जाएगा। इस नियम से हम किसी भी नंबर को गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने और भी कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 62 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 62 को मल्टीप्लाई करना है 68 से। तो आप कुछ नहीं करोगे, 8 दूनी 16 और 7 6 से अगला अंक कौन सा होता है 7, 7 6 कितना होता है 42। इस प्रकार आप दोस्तों किसी भी नंबर को अगर आपको ऐसा दिखे, 3 डिजिट में भी ये लग जाएगा दोस्तों, लेकिन हमें उसके लिए हमें कुछ टेबल्स हैं, पहाड़े वो याद होने चाहिए, वरना अगर आपको 2 अंक में तो 2 अंकों की संख्या में तो इसको आसानी से लगा सकते हो। और कोई भी दोस्तों अगर लगता है कि हमें समझ नहीं आया तो मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 93 को और इससे मल्टीप्लाई करना है 97 से। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है दोनों के, देखो इकाई का अंकों को जोड़ कितना है 10 आ रहा है और 10 डिजिट तो हमारा सेम है ही, तो 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इससे अगला अंक क्या आता है 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90। एक एग्जांपल और ले ले मैंने, 123 को मल्टीप्लाई करना है 127 से। यहाँ पर देखो 10 इकाई के अंक का जोड़ कितना आ रहा है हमारे पास में 10, और बाकी हमारा जो 10 डिजिट है ये सेम है ना, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 क्या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 12 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 12 144 और 12 कितना होता है 156। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, अगर हमें ऐसी कोई नंबर है 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर 55 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, या हमें 555 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, या हमारे पास 5 4 बार 5 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखे और उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना दोस्तों। 55 25 और बीच में एक 5 बच गया 7 लिख दो। 55 25 बीच में कितने 5 बच गए 2 5 बच गए, 2 5 गए तो 2 5 ऐसे कैसे, सॉरी 2 7 आएंगे, कितने आएंगे 2 7 आएंगे। इसी प्रकार 55 25 बीच में कितने 5 बच गए 3, तो 3 7 लिख दो। इसी प्रकार ये हो जाएगा 55 25 बीच में कितने 5 7 4 7। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को, अगर ऐसी कोई भी नंबर दिखे आपको, 55 को 5 से गुणा करना है, 555 को 5 से गुणा करना है, 5555 को 5 से गुणा करना है, तो अगर आप ऐसा गुणा करते हो तो आप इसकी भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। 55 25 बीच में 7 जितना 5 बच गया, फिर 55 25 बीच में 7 उतने जितने 5 बच गए। देखो दोस्तों, मैं आपको अब एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो कई बार हमारे पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और उसमें हमें ऐसा करने को बोल दिया जाता है कि 36 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 44 से, किससे 44 से। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप देखोगे यार 44 को 36 से गुणा करना तो बहुत कठिन है, या तो मैं इसको 30 + 6 बनाऊं या फिर इसको 40 + 4 बनाऊं, उसको मल्टीप्लाई करो। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो एक ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा बनता है, देखो मैं इसको करूंगा 36 - 40 - 4 और ये क्या जाएगा 40 प्लस में 4। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप उसको ऐसा बना लो। और ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया 1600 और ये कितना आ गया 16, तो कितना आ जाएगा 1584 हमारा आंसर आ जाएगा।
और कोई नंबर ले लो, जैसे कोई भी मैंने कह दिया कि मुझे एक लेना है 48 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 52 से, तो आप क्या कर सकते हो, इसका कर सकते हो 50 माइनस में 2 और ये हो जाएगा 50 प्लस में 2 स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना 2500, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2500 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 2496। इस प्रकार आप किसी भी नंबर का इस ट्रिक से आप गुणा कर सकते हो। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने कह दिया मान लो 4 कह दिया, 94 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 94 को मुझे मल्टीप्लाई करना है कितना 86 से। जब 94 को 86 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्या लिखेंगे हम 90 प्लस में 4 और इसको लिखेंगे हम क्या 90 माइनस में 4। आपको इसको हल करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 8100 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 80 और 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार इस ट्रिक से भी आप बहुत आसानी से किसी भी मल्टीप्लाई को आसानी से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे नंबर्स पर जो 100 के आसपास हैं, या तो 100 से ऊपर हैं या 100 से नीचे हैं, या कुछ 100 से ऊपर है 100 से नीचे हैं, जिनको आप लगभग सभी जानते हो। जैसे मैंने कह दिया मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका 92 का, मुझे 98 से मल्टीप्लाई करना है, 92 का 98 से मल्टीप्लाई। इसका तो उस ट्रिक से भी देखो दोस्तों, इसका तो उस ट्रिक से भी हो जाएगा क्या, इकाई के अंक का कितना 10, इकाई के अंक का योग कितना 10 और दहाई का अंक सेम है तो इसको कितना 8 दूनी 16 और 9 से अगला अंक 10, 9 ढाई 90। इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना वैसे भी कर सकते हो। देखो ये तो हमारा कितना गया 90, 16 आ गया उस ट्रिक से। अगर मैं वैसे करूँ सिंपल तरीके से इसको गुणा, तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से कितना कम 8 कम, 100 से कितना कम 2 कम। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई कितना 8 दूनी 16, दोनों का मल्टीप्लाई कितना गया 100। अब देखो चाहे तो आप इसमें से ये घटा दो, 100 से 8 कम है 2 कम है, चाहे इसमें से ये घटा दो, आपको उसको घटाना है जो आपको लगे कि छोटा है और मुझे सरल पड़ता है। मैं 12 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 90, हमारा आंसर कितना गया 90, 16, यहाँ पर भी 90, 16 ही आया था। और कोई भी नंबर उठा लो, मैंने कह दिया कि मुझे एक लेना है 97 और एक लेना है मुझे 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे सर ये -3 कम है और ये कितना कम है 2 कम है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 3 दूनी 6, लेकिन 2 डिजिट में ही लिखना है क्योंकि हम 2 डिजिट की नंबर की संख्या को गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, चाहे आप इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से किसी में भी, ये 97 में से 2 गए तो फिर कितना घटेगा 95, आप 98 में से 3 घटाएंगे तब भी कितना बचेगा 95, तो आंसर कितना आ जाएगा 9506। और कोई भी नंबर ले लो दोस्तों, मैंने कह दिया कि मुझे 86 को मल्टीप्लाई करना है 94 से, 86 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, कितना कम है 14 कम है, कितना कम है 6 कम है। अब देखो यहाँ पर 14 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 6 कितना होता है 84, 14 6 कितना होता है 84, 84 का यहाँ पर 84 आ जाएगा। अब कुछ भी कर लो, आप इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से, आप कहोगे सर मैं तो इसमें से इसको घटाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सरल है और अपना आंसर कितना आ जाएगा 80 84। इस प्रकार आप दोस्तों चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ना हो, 100 के आसपास है, 100 से जितना कम है या जितना कम, दोनों का जितना कम है 100 से दोनों, उनको मल्टीप्लाई करना है और किसी एक में से हमें तिरछा उसको घटा देना है। अब देखो दोस्तों, ये तो हमने 100 से नीचे की संख्या, अगर वो 100 से नीचे संख्या है उनको मल्टीप्लाई करना है तो आप किस तरह करोगे। अगर 100 से ऊपर हो जाए, मान लो मुझे को ऐसे ही करना है, 101 को मुझे 102 से मल्टीप्लाई करना है, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना। कितना ज़्यादा है 100 से 1 प्लस में 1, कितना ज़्यादा है प्लस में 2, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, लेकिन किस में लिखेंगे 0 2। अब देखो यहाँ पर ये हमेशा 2 अंक में ही आएंगे, इसको ध्यान रखना है। ये 02 आ गया, अब 02 आ गया तो मैं कहूँगा चाहे तो आप 101 में 2 जोड़ लो, चाहे आप 102 में 1 जोड़ लो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। मैंने कहा कि 102 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 103, तब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 302 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, और कोई भी हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे 108 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, आप कहोगे ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 24। अब देखो चाहे तो आप इसमें ये 3 जोड़ लो, चाहे इसमें 8 जोड़ लो, मैं कहूँगा मुझे ये छोटी संख्या दिख रही है तो मैं इसको जोड़ लो, 108 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। और कोई भी नंबर ले लेते दोस्तों, और मैंने कहा 100 मुझे 12 ले लिया और मुझे 100 कितना ले लिया 5 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना ज़्यादा +12, कितना कम +5।
मल्टीप्लाई दोनों का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों का 12 पंजे 60। और देखो आप इसमें इसको जोड़ लो चाहे इसमें इसको जोड़ लो, मैं इसमें इसको जोड़ूंगा, 12 और 5 कितने होते हैं 17, 117 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और कोई नंबर एक मैं और ले लेता हूँ, मान लो ये हमारा 112 होता और ये 109 होता, ये कितना ज़्यादा प्लस में 12, ये कितना ज़्यादा प्लस में 9। अब 12 नंबर कितना होता है, अब 12 नंबर कितना होता है 108, 12 नंबर 108 होता है, लेकिन 108 का हम 108 का हम 08 ही लिखेंगे, एक कितना हो जाएगा हमारे पास में कैरी हो जाएगा, एक हमारे पास में कैरी हो जाएगा, बाकी आप इसमें जोड़ दो। 112 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121 और 122 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप दोस्तों 100 से कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है या 100 के आसपास संख्या है, 100 से ऊपर है, उनको मल्टीप्लाई करना है तो इस प्रकार आप उनको मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हो। देखो दोस्तों अब आता है हमारा कि कोई संख्या 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है। एक संख्या 100 से ज़्यादा है, एक संख्या 100 से कम है, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने कहा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने का, 99 का मल्टीप्लाई करना है 101 से। ये कितना कम है, एक कम, ये कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 01। इसका ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, और मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा, एक जोड़ूंगा तो ये 100 आएगा, और अगर मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो भी हमारे पास 100 ही आएगा। मैंने इसको जोड़ दिया, लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक संख्या हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो 100 से और एक संख्या कम हो 100 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 100 है इसके साथ 2 जीरो और जोड़ देते हैं और इसमें से एक घटा देते हैं, और यह हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9999। तो यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 9999। देखो दोस्तों ऐसा भी कर सकते थे आप, जब भी आपको दिखेगी एक संख्या 100 से ज़्यादा है, एक संख्या 100 से कम है, तो आप जो भी हमारा जोड़ने घटाने के बाद जो भी आ रहा है उसमें आप 2 जीरो जोड़ सकते हो, या इसको ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, जैसे मेरे पास कितना आया था 100, भाई 99 में मैंने एक जोड़ा तो 100 आया। मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 100 रुपए के 100 नोट थे, लेकिन उसमें से हमें क्या करना है, 1 रुपया निकालना है। 100 रुपए के 100 नोट में से हमें 1 रुपया निकालना है। हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, 100 में से मैं 100 नोट है 100 रुपए के, 100 नोट की गड्डी में से मैं एक नोट निकाल देता हूं, तो कितने नोट बचेंगे, 99 नोट बचेंगे। और 100 रुपए का एक नोट निकाल लिया, अब 100 रुपए में से मुझे कितना घटाना है, 1 रुपया घटाना है। 1 रुपया घटाऊंगा तो 100 में से कितना आ जाएगा, 99 में आ जाएगा। इस प्रकार भी आप आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों समझ में आ गए होगा, अगर नहीं आया तो मैं एक अगला एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखो मुझे मल्टीप्लाई करना है 94 को, मान लो मुझे 102 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना कम है, कहोगे सर ये तो कितना कम है, 6 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। दोनों का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का आएगा भाई, प्लस का है और माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ही आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसमें से इसमें ये 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96। अब देखो यहाँ पर 96 के साथ में क्या करूँगा, 96 में से मैं 2 जीरो अपने पास से लगा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या 100 से ऊपर है 100 से नीचे है तो 100 अपने पास से जोड़ दोगे और इसमें से ये 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 9588 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे कर सकते थे, मैं आपको कह रहा था 100 रुपये के कितने नोट है, 96 नोट है। 100 रुपये के 96 नोट है, उसमें से हमें 12 रुपये निकालने हैं। मैंने कहा कि मैंने 100 का नोट निकाल लिया, किसका नोट, 100 का नोट निकाल लिया, तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये 95 नोट बचेंगे। 100 में से 12 जाएंगे भाई, 100 रुपये का एक नोट निकाला, 100 रुपये में से 12 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 88। ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह भी आप सोच सकते हो दोस्तों। अभी मैं इसके और एग्जाम्पल करा देता हूं दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देखो मैंने कहा कि मुझे कोई भी नंबर है, मान लो मैंने कहा कि मेरे को नंबर ले लिया कितना, ऐसा ले लिया 92 और इसको मल्टीप्लाई करना 108 से। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, कितना कम है -8, कितना ज़्यादा है +8। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 64, किसके, माइनस के, किसके हुआ है, माइनस के, माइनस के 64 आए। अब देखो 92 में से 92 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। अब इस 100 में देखो एक ज़्यादा एक कम है तो 2 जीरो लगा दो, इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास में, 9936 हमारा आंसर आ जाएगा।
ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। देखो हमारे पास में 100 नोट थे 100 रुपए के, एक नोट निकालूंगा तो कितना बचेगा, 99 नोट बचेगा। अब 100 में से मैं 64 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 36 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो दोस्तों। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। देखो आपको क्या करना, अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर है, मुझे 24 के स्क्वायर में से मान लो 23 का स्क्वायर घटाना है। आपको कुछ नहीं करना है इसका पता लगाने के लिए। देखो अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा करना है ना, दोनों को जोड़ दो। क्या करना है, दोनों का, 24 के स्क्वायर में से 23 का स्क्वायर घटाना है, 24 में 23 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 47 ही हमारा आंसर आ जाएगा। निकाल के देख लो। देखो आपको अगर भरोसा नहीं है, 24 का कितना होता है, 24 का होता है कितना, 24 का होता है 576, और 23 का कितना होता है, 23 का होता है 529। घटा लो, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 2 गए तो 4, 47 ही आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो नंबर है और दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, और उनका वर्ग करके उनको घटाना है, तो आप उसका आंसर, मैं कोई भी निकाल लेता हूँ। 12 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, इसको मुझे घटाना है, तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, 3, और ये कितना आ जाएगा, 2, 23 आंसर आ जाएगा। और निकाल के देख लो, 12 का कितना होता है, 144, 11 का कितना होता है, 121, घटा लो, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 23 ही आंसर आ जाएगा। और कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने कह दिया 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 7, 71 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ लो, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7, तब भी हमारा कितना आएगा, 71। इस प्रकार कहने का मतलब है दोस्तों, अगर 2 अंक है और उनका स्क्वायर करके, और एक दोनों में 1 का अंतर है और उनका स्क्वायर करके घटाना है, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो हमारा आंसर मिल जाता है। अब देखो दोस्तों, और कोई भी नंबर ले लिया मैंने, मान लो मुझे ले लिया 99, इसका स्क्वायर में से मुझे किसका स्क्वायर घटाना है, 98 का स्क्वायर घटाना है। हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19, 197 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा होता हमारे पास 73 के स्क्वायर में से मुझे 72 का स्क्वायर घटाना है, 73 के स्क्वायर में से दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 7 दूनी 14, 145 आ जाए। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो नंबर है, उनका अंतर 1 है और वर्ग करके घटाना है, तो हमारा आंसर वही आएगा जो हम उनको जोड़ने पर प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों जितनी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।